स्वागत है। आज हम एक अहम दस्तावेज पर बात कर रहे हैं, साइबर सुरक्षा, विस्तृत जानकारी और उपाय। हाँ। ये हमें साइबर सुरक्षा की दुनिया की, आप कह सकते हैं, एक बेसिक समझ देता है। हाँ, और कुछ तकनीकी पहलू भी बताता है। बिल्कुल। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। आज की डिजिटल जिंदगी में, मतलब ऑनलाइन दुनिया में, खुद को सेफ रखने के लिए क्या जानना जरूरी है। सही कहा। और जैसा इसमें लिखा भी है, साइबर सुरक्षा अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये तो जरूरत बन गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले साइबर सुरक्षा आखिर है क्या ये चीज? देखिए, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये हमारे डिजिटल दायरे को बचाने का एक तरीका है। डिजिटल दायरा जैसे हमारे कंप्यूटर्स, नेटवर्क, मोबाइल फोन और सबसे जरूरी हमारा डेटा। अच्छा। इन सब को गलत हाथों में जाने से, मतलब अनऑथराइज्ड पहुंच से, या डेटा चोरी होने से, या फिर वो जो मैलवेयर वगैरह होते हैं, उनसे बचाने का पूरा सिस्टम है ये। ओके, तो ये सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, इसमें कई अलग अलग हिस्से भी होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। इसको ठीक से समझने के लिए कई हिस्सों में बांटा गया है। जैसे एक है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी ये हमारे ऑफिस या घर के नेटवर्क और सर्वर को हैकिंग या डीडॉस हमलों से बचाता है। डीडॉस मतलब वो सर्वर ठप करने वाली कोशिश। हाँ, वही। इसके लिए फायरवॉल और वीपीएन जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। फायरवॉल एक तरह की डिजिटल दीवार समझ लीजिए। और वीपीएन आपके कनेक्शन को छुपाता है, प्राइवेट रखता है। अच्छा, और क्या है इसके हिस्से? फिर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब डेटा की सुरक्षा। इसका मेन फोकस डेटा को गोपनीय रखना और ये पक्का करना कि उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके लिए पासवर्ड और एन्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। एन्क्रिप्शन मतलब डेटा को एक कोड में बदल देना ताकि कोई और पढ़ ना सके। समझ गया। फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, जो हम एप्स यूज करते हैं उनकी सुरक्षा। क्लाउड सिक्योरिटी, जो डेटा हम क्लाउड पर रखते हैं जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पर, उसकी सेफ्टी। और एक आपने कहा एंड पॉइंट सिक्योरिटी। हाँ, एंड पॉइंट सिक्योरिटी ये हमारे अपने डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, इनको सुरक्षित रखने पर ध्यान देती है। ये वाला शायद हम सबके लिए रोजमर्रा में सबसे ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि डिवाइस तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि ये खतरे असल में कैसे दिखते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं ये हैकर्स वगैरह। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ आम तरीकों का जिक्र है। सबसे आम शायद फिशिंग है। फिशिंग? ये मछली पकड़ने वाला? हाँ, नहीं, स्पेलिंग अलग है। PHISHING। इसमें क्या होता है कि आपको नकली ईमेल या मैसेज भेजे जाते हैं या नकली वेबसाइट दिखाई जाती है। अच्छा। हाँ, और कोशिश होती है कि आप झांसे में आकर अपनी निजी जानकारी दे दें, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर। अरे बाप रे, और ये काम करता है? हाँ, हैरानी की बात है कि करता है। कई बार ये ईमेल या मैसेज बड़े अजीब होते हैं, उनमें गलतियां होती हैं, फिर भी लोग जल्दबाजी में या डर के मारे क्लिक कर देते हैं। वो एक झूठी अर्जेंसी बनाते हैं। मतलब दिमाग से खेलते हैं। और क्या तरीके हैं? दूसरा बड़ा खतरा है मैलवेयर। ये असल में एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई तरह के हानिकारक सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, और आजकल जो बहुत चल रहा है, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर तो सुना है, ये फाइल्स लॉक करके पैसे मांगते हैं ना? बिल्कुल, आपकी जरूरी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर उन्हें खोलने के बदले फिरौती, अक्सर बिटकॉइन में मांगते हैं। बहुत खतरनाक। और फिर डिनायल ऑफ सर्विस हमले हैं, यानी डॉस या DDoS। इसमें किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतनी ज्यादा फेक ट्रैफिक भेजी जाती है कि वो बेचारा संभाल नहीं पाता और असली यूजर्स के लिए डाउन हो जाता है। अच्छा, मतलब सर्विस ही बंद करवा देना। हाँ। इनके अलावा कुछ और तकनीकी हमले भी हैं, जैसे SQL इंजेक्शन, जिससे डेटाबेस हैक हो सकता है, या मैन इन द मिडल अटैक, जिसमें दो लोगों की बातचीत के बीच में कोई तीसरा घुस जाता है। सुन के डर लग रहा है। तो भाई, इनसे बचने के लिए क्या करें? कुछ ठोस उपाय हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर उपाय मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सावधानी और आदत की बात है। जैसे कि सबसे पहला और सबसे जरूरी, मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड। हर वेबसाइट, हर ऐप के लिए अलग पासवर्ड होना चाहिए। और मजबूत मतलब लंबा हो, उसमें अक्षर, नंबर, सिंबल सब मिले हों। हाँ, ये एक पासवर्ड सब जगह वाला चक्कर खतरनाक है, बहुत ज्यादा। दूसरा, जहां भी मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन करें। ये क्या होता है? इसमें पासवर्ड के साथ एक और प्रूफ देना होता है। अक्सर ये आपके फोन पर आया हुआ एक कोड होता है। इससे सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। अच्छा, ये तो कई ऐप्स और वेबसाइट्स आजकल देती है। हाँ, और इसे इस्तेमाल करना चाहिए।
फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज, मैक ओएस या फोन का एंड्रॉयड, आईओएस और सारे ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। वो अपडेट्स जो आते रहते हैं। हाँ, लोग अक्सर टाल देते हैं उनको, सिर्फ सुरक्षा कवच की तरह है। और रोज की आदतों में जैसे ईमेल वगैरह, वो भी बहुत जरूरी है। अनजान ईमेल में आए लिंक्स या अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें। अगर कोई ईमेल संदिग्ध लगे तो उसे डिलीट कर दें। पब्लिक वाईफाई जैसे कैफे या एयरपोर्ट पर इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहें। हो सके तो उस पर बैंकिंग या जरूरी लॉगिन ना करें या फिर वीपीएन का इस्तेमाल करें। और एक बहुत जरूरी बात, डेटा का बैकअप। हाँ, ये तो लाइफ सेवर हो सकता है। अपने जरूरी डेटा का नियमित रूप से बैकअप लेते रहें, कहीं और, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर या क्लाउड पर, ताकि अगर रैंसमवेयर जैसा कुछ हो भी जाए तो आपका डेटा आपके पास सुरक्षित रहे। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अच्छा, इस दस्तावेज में भारत के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, इसमें सर्ट-इन का जिक्र है। सर्ट-इन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये क्या करती है? ये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर नजर रखना, चेतावनी जारी करना और उनसे निपटने में मदद करना, ये सब इनके काम है। अच्छा। साथ ही आईटी एक्ट 2000 का भी जिक्र है, जो भारत में साइबर क्राइम और ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि इस फील्ड में करियर के भी काफी मौके बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। किस तरह की नौकरियां? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर जो लीगली कंपनियों के सिस्टम की कमियां ढूंढते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, बहुत सारे रोल्स हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ कुछ कंपनियों या आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबसे जुड़ी हुई है। सही कहा। जानकारी रखना और कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना, जैसे मजबूत पासवर्ड, 2FA अपडेट्स, ये सब हमें ऑनलाइन दुनिया के बहुत से खतरों से बचा सकता है। ये एक लगातार चलने वाला काम है, बस एक बार करके भूल जाने वाला नहीं। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, ये जो उपाय हमने डिस्कस किए, पासवर्ड, 2FA अपडेट्स वगैरह, ये तो स्टैंडर्ड है। इनके अलावा क्या हम अपनी डिजिटल पहचान और डेटा को बचाने के लिए कुछ और नए, कुछ क्रिएटिव तरीके सोच सकते हैं, जिन पर शायद अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।